एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट वाला पार्ट है cos -1230 यानी 1230 डिग्री। ठीक है, इसको अब हमने क्वेश्चन को जो अब ये मैंने पीछे कॉन्सेप्ट बताया उसके लिहाज से हम लोग 90 के लिहाज से करेंगे, यानी 90 का मल्टीपल बनाएंगे हम लोग। अब हमारे पास जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा, ये एक ट्रिक है कि जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सबसे पहले 90 से डिवाइड करके देख लेंगे मल्टीपल बनाने के लिए कि मल्टीपल उसका इवन आता है कि ऑड आता है। अगर इवन आएगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा और अगर ऑड होगा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब 1230 इसको 90 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो 91 था 90, 92 करेंगे तो 180 123 से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए 91 सा 90 आ गया। बाकी 3 12 में 3 बाकी बचे 3 0। तो ठीक है, अब हम इसको 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 270, यानी क्या बात किया 60। ठीक है, तो इस सबसे पहले तो हम इस एंगल में cos -1230 है ना, तो इस हमें पता है कि cos जो होता है वो हमेशा एंगल को माइनस को प्लस कर देता है। ठीक है, उसका एंगल अगर नेगेटिव में भी हो तो cos उसको प्लस कर देता है, तो ये आ जाएगा प्लस का cos 1230 cos की वजह से। अब इसको cos 1230 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 90 × 13 + 60। ठीक है, 90 को हमने 13 से मल्टीप्लाई किया तो वो 16 में प्लस करके हमारे पास 1230 आ रहा है। अब हमने ये देखना है, जो मैं अभी यहाँ पे बात की, ऊपर बात की हमने कि मल्टीपल की बात की कि वो ऑड होगा कि इवन होगा, ये जो हमने यहाँ पे सारी बात की वो ये मल्टीपल है कि 90 के साथ हमारे पास ऑड मल्टीपल बन रहा है कि इवन मल्टीपल बन रहा है। अब 13 क्या होता है, ऑड होता है कि इवन होता है, ऑड होता है। तो ऑड है तो इट मीन्स हमारे पास क्या है वाई एक्सिस पे वैल्यू है और किस यानी फंक्शन अब क्या होगा चेंज होगा। फंक्शन किस में चेंज होगा, अभी हमने पढ़ा कॉस किस में चेंज होगा साइन, तो कॉस की जगह पे क्या आ गया साइन और साथ वाला एंगल, यानी 90 के अलावा वाला जो भी एंगल है वो साथ आ गया। क्या आ गया, क्योंकि क्या है हमारे पास फंक्शन क्या है ऑड वैल्यू आ रही है, इसका मल्टीपल 90 का मल्टीपल ऑड आ रहा है, तो इस वजह से हमारे पास साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, जो भी हमने पढ़ा कॉस में चेंज हो गया और साथ एंगल 60 का आ गया। अब साइन 60, अब हमें देखना ये है इस सारे में से कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। 90 × 13 अभी हमने यहाँ पे देखा कि वाई एक्सिस पे आ रहा है हमारे पास ऑड वाला, तो 1 3 5 7 9 11, तो और 13 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यानी इस वाले क्वाड्रेंट इधर की बात कर रहे हैं हम लोग वाई एक्सिस के इस वाले के अंदर। और 90 × 13 + 60 है, यानी 13 से ये 13 के आगे वाले क्वाड्रेंट के अंदर, यानी इस क्वाड्रेंट में अंदर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वो लाई करेगा। ठीक है, उसके साथ हम छोटा सा लिख भी देंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट, अपने याद करने के लिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब सेकंड में हमने ये नहीं देखना कि जो आंसर चेंज हुआ है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, हमने ये देखना है जो क्वेश्चन में हमारे पास कॉस था वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इस वजह से यहाँ पे एंगल उसका क्या आ जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा और साइन माइनस के साथ बाहर आ जाएगा, -sin60 इसका आंसर आ गया। अब sin 60 की क्या वैल्यू होती है, वो होती है √3/2, तो ये इसका आंसर आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन है।